1947 जब एक तरफ हिंदुस्तान के मुसलमान एक अलग मुल्क के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, उसी 1947 में सिंध के एक छोटे से गांव में एक और जंग लड़ी जा रही थी। ये जंग किसी सरहद के लिए नहीं थी, ये जंग कुछ अनाज की बोरियों के लिए थी और उस अनाज को बचाते हुए एक औरत ने अपनी जान दे दी। उसका नाम था माई बख्तावर लशारी। लेकिन सवाल ये है कि कोई सिर्फ अनाज के लिए अपनी जान क्यों देगा? क्योंकि वो सिर्फ अनाज के दाने नहीं थे, वो उसके बच्चों का खाना था। वो एक गरीब किसान की साल भर की मेहनत थी और शायद उनके जिंदा रहने की आखिरी उम्मीद। माई बख्तावर सिंध के गरीब हारी यानी टेनेंट फार्मर घराने से ताल्लुक रखती थी। उनका बचपन और उनकी जिंदगी ब्रिटिश रूल के उस दौर में गुजरी जब गांव के किसान जमीन पर मेहनत तो करते थे, लेकिन फसल पर हक जमींदार का होता था। गर्मी में किसान जलता था, उसके हाथ जख्मी होते थे। वो बीज बोता, पानी देता और महीने तक फसल की हिफाजत करता। लेकिन जब गंदम तैयार होती तो हथियारबंद लोग आकर उसका ज्यादा हिस्सा ले जाते। किसान के हाथ में सिर्फ मिट्टी रह जाती और जिम्मेदार के गोदाम अनाज से भर दिए जाते। इसी जुल्म के खिलाफ सिंधारी कमेटी ने आवाज उठाई। उनकी डिमांड सिंपल थी, जो खेती करता है फसल में उसका भी बराबर का हिस्सा होना चाहिए। 20 से 22 जून 1947 जोडो में किसानों का एक बड़ा जलसा हो रहा था। गांव के बहुत से मर्द और खवातीन उस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने चले गए। उनमें माई बख्तावर के शौहर और बेटा भी शामिल थे। पीछे कुछ बच्चे, बुजुर्ग और माई बख्तावर रह गईं। 22 जून को एक बाअसर जिम्मेदार अपने हथियारबंद आदमियों के साथ गांव में दाखिल हुआ। उनका मकसद था किसानों की तैयार फसल पर कब्जा करना। सोचिए, एक तरफ 22 से 25 हथियारबंद आदमी और दूसरी तरफ एक रूरल सिंधी औरत। ना उसके पास कोई सियासी पावर थी, ना पैसा, ना सिक्योरिटी। लेकिन जब अनाज उठाया जाने लगा, माई बख्तावर उनके सामने खड़ी हो गई। रिवायतों के मुताबिक उनके हाथ में दरांती थी, यानी सिकल। उन्हें पता था कि सामने खड़े लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। वो चाहती तो चुप रहती, एक तरफ हो जाती, अपनी जान बचा लेती, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया, क्योंकि कभी कभी भूख से डरने वाला इंसान बंदूक से डरना छोड़ देता है। माई बख्तावर ने फसल के सामने खड़े होकर जैसे कह दिया हो, ये अनाज हमारा है, क्योंकि इसमें हमारा पसीना शामिल है। हथियारबंद आदमियों को एक गरीब औरत का ये रेजिस्टेंस बर्दाश्त न हुआ। गोली चली और माई बख्तावर जमीन पर गिर गई, उसी जमीन पर जिसे उन्होंने अपने हाथों से सींचा था। वो अपनी फसल नहीं बचा सकी, लेकिन उनकी शहादत ने सिंध के हजारों किसानों को जगा दिया। उनकी मौत को एक खामोश गांव की छोटी सी ट्रेजेडी बनाकर दबा नहीं दिया गया। हैदर बख्श जतोई और सिंधारी कमेटी ने उनका केस उठाया, प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किए और किसानों के हक की आवाज को और मजबूत बनाया। माई बख्तावर की कुर्बानी ने सिंध के फ्यूडल सिस्टम के खिलाफ चलने वाली मूवमेंट को एक नया सिंबल दे दिया। आखिरकार 1950 में सिंध टेनेंसी एक्ट पास हुआ, जिसने हारी और लैंडलॉर्ड्स के दरमियान राइट्स और क्रॉप शेयरिंग को पहली मर्तबा कानूनी फ्रेमवर्क दिया। माई बख्तावर ने जो अपनी जान दी, वो रायगा नहीं गई। आज सिंध में एक एयरपोर्ट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और कई अवार्ड्स उनके नाम से जुड़े हुए हैं। लेकिन माई बख्तावर की असल लेगेसी किसी बिल्डिंग के नाम में नहीं, उनकी असल लेगेसी उस सवाल में छुपी है, आज़ादी होती क्या है? क्या आज़ादी सिर्फ एक नया झंडा लहराने का नाम है, या आज़ादी का मतलब ये भी है कि जो इंसान ज़मीन जोता है वो भूखा ना सोए? जब हम 14 अगस्त को पाकिस्तान की आज़ादी सेलिब्रेट करें, तो हमें उन लोगों को भी याद रखना चाहिए जो अपने ही हक की आज़ादी के लिए जान दे रहे थे। माई बख्तावर के पास ना कोई आर्मी थी, ना कोई छोड़ा हुआ ओहदा। उनके पास सिर्फ हिम्मत थी, और कभी कभी हिस्ट्री बदलने के लिए इतना ही काफी होता है। इस 14 अगस्त झंडा जरूर लहराएं, लेकिन उन लोगों को भी याद रखें जिन्होंने हमें समझाया
کہ حق کے بغیر آزادی ادھوری ہوتی ہے۔ آپ کے نزدیک اصلی آزادی کا مطلب کیا ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور بتائیں، اور ایسی مزید ویڈیوز کے لیے فالو کریں ہمارا YouTube چینل لفظ میڈیا آفیشل۔